हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज की इस नई वीडियो में हम MS एक्सेस के माध्यम से सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे, जो कि हम किसी किराना स्टोर के लिए या फिर किसी बड़ी कंपनी के लिए भी बना सकते हैं, जिसमें कि हम एम्प्लॉय की सैलरी के हिसाब से HR, DR, HRA और टैक्स वगैरह निकाल कर नेट सैलरी का एक साथ निकाल सकते हैं गाइस। इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हम MS एक्सेस में बनाने जा रहे हैं। तो हम MS एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 एम्प्लॉय लिए हैं, अंकित, नेहा सिंह और राज भाई लिखा है। तो यहाँ पर हमने इनकी सैलरी दे चुके हैं। उसके बाद हमारा DA 5% निकला हुआ है, TA 5% 8% निकला है, HR 10% निकला हुआ है और टोटल सैलरी निकली हुई है 30,750 और टैक्स लगा हुआ है 500 रुपये यानी कि 2%। नेट सैलरी है 29,250। तो हम इस प्रकार से सॉफ्टवेयर को किस प्रकार वर्क करता है सॉफ्टवेयर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं राजा भाई, ये राजा, हम यहाँ पर लिख देते हैं राजा, ये राजा लिखा। इसकी सैलरी हम लिखेंगे। उसके बाद आपके सामने टोटल चीज़ें आएगी। देखिएगा इस आपके सामने टोटल 0 है। तो हमने सॉफ्टवेयर को इस प्रकार डिज़ाइन किया है कि सैलरी देने के बाद आपके सामने टोटल चीज़ें आ जाएगी, DA, TA, HRA, टोटल सैलरी, टैक्स और नेट सैलरी। हम यहाँ पर हम इसको दे देते हैं 30,000 रुपये सैलरी। 30,000 सैलरी देने के बाद जैसे ही हम टैब पे क्लिक करते हैं तो इसका आ जाएगा डी आ जाएगा 15,000 रुपये, 24,000 रुपये टी आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे 3 लाख सैलरी दी है। तो इस प्रकार से हमारा सब परसेंटेज के हिसाब से निकल के आ जाएगा और नेट सैलरी आ जाएगी 3,63,000। तो इस प्रकार से हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करता है। तो हम ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेस ओपन करना पड़ेगा। एक्सेस ओपन करने के बाद न्यू फाइल पे जाइए। न्यू फाइल पे जाने के बाद हमें जाना है न्यू फाइल पे। न्यू फाइल पे जाने के बाद ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस पे क्लिक करना है। ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फाइल का नाम पूछ रहा है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डाटाबेस के नाम से आता है, डाटाबेस 13 के नाम से आ रहा है। तो हम इसको हटा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं गाइस ABCD 1 2 3 4 5 और उसके बाद हम कर देते हैं क्रिएट पे जाने के बाद हम सबसे पहले गाइस हमारे पास एक्सेस का इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ फाइल लिखा आ रहा है, उसके जस्ट नीचे आएगा व्यू का ऑप्शन। व्यू पर हम क्लिक कर देते हैं गाइस। व्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डाटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू आ रहा है। तो हम डिज़ाइन व्यू को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है सेबस, जिसमें पूछ रहा है टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हम दे देते हैं गाइस एम्प्लॉय टेबल नाम दे देते हैं गाइस। एम्प्लॉय टेबल देने के बाद ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फील्ड नेम, डाटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो हमें सिर्फ फील्ड नेम और डाटा टाइप को भरना है, बाकी डिस्क्रिप्शन को छोड़ना है। तो हम फील्ड नेम में ले लेते हैं गाइस। यहाँ पर सबसे पहले EMP नेम, एम्प्लॉय नेम। इसके बाद टैब से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आ रहा है ऑटो नंबर। तो गाइस यहाँ पर ऑटो नंबर नहीं रखना है, हमें रखना है शॉर्ट टेक्स्ट में। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे फाइल्स बटन दिख रही है, यहाँ फाइल्स बटन पर राइट क्लिक करेंगे माउस का। उसके बाद हमें लेना है सबसे ऊपर वाला शॉर्ट टेक्स्ट लेने के बाद हम टैब से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमको रखना है EMP सैलरी EMP बेसिक सैलरी रख देते हैं गाइस। बेसिक सैलरी रख देते हैं गाइस। EMP बेसिक सैलरी रख दिया गाइस। उसके बाद हमको यहाँ पर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद ये शॉर्ट टेक्स्ट में आ रहा था, इसे हमें रखना है नंबर में। तो हम इसे रख लेते हैं नंबर में। उसके बाद हम नेक्स्ट फील्ड पे आते हैं। यहाँ पर आएगा HR रख लीजिए। नहीं, सबसे पहले हम DA दे देते हैं, DA जो कि हमें मिल रहा है 5%। तो हम DA 5% लिख देते हैं गाइस। उसके बाद टैब से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर फिर से शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है, हमें शॉर्ट टेक्स्ट में नहीं रखना है। यहाँ पर फाइल बटन पर क्लिक करके सेकंड लास्ट में जो कैलकुलेटेड लिखा आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो जाएगा, जो कि इस प्रकार खुल जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगाना है गाइस। ये ब्लैंक जगह पे आपका एरो ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर हमको इक्वल का सिंबल लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और यहाँ पर लिखना है EMP सैलरी। तो ये EMP सैलरी हम दे देते हैं गाइस। EMP बेसिक सैलरी लिखा है, जो कि हमारे सामने लिखा है वही हमें लिखना है। EMP सैलरी नहीं लिख सकते, ये हमारे सामने EMP बेसिक सैलरी लिखा है। तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे EMP बेसिक सैलरी। तो EMP बेसिक सैलरी लिख देते हैं गाइस और इसके ब्रैकेट बंद कर देते हैं गाइस। तो हम इसको कॉपी करके रख लेते हैं, हमें आगे भी बहुत काम पड़ने वाला है। तो हम एकदम बार बार लिखेंगे तो हमारा समय बेकार होगा, इसलिए इसको कर लेते हैं कंट्रोल सी करने के बाद इसका आगे का फॉर्मूला है इंटू का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें कितने % DA मिल रहा है, तो DA मिल रहा है 5%। तो इंटू लिख देंगे 5 और डिवाइडेड मतलब कि भाग का चिन्ह लगाएंगे और लिख देते हैं 100। तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट। ओके पे क्लिक करेंगे गाइस। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सेकंड फील्ड पे जाते हैं, जहाँ पर मिल रहा है TA मिल रहा है गाइस। तो TA टैब से आगे बढ़ेंगे। इसे भी हम शॉर्ट टेक्स्ट में लिखा है, इसको भी हम कर लेंगे कैलकुलेटेड में जाएंगे। यहाँ पर हम कंट्रोल C कर सकते, वो कंट्रोल V कर सकते हैं। यहाँ पर मैनुअल टाइप कर सकते हैं
EMP बेसिक सैलरी, तो हम कंट्रोल भी कर देते हैं। तो ये आपके सामने लिखा आ गया है इक्वल EMP बेसिक सैलरी। यहाँ पर हम इंटू का सिंबल लगा देते हैं और टी हमने लिखा नहीं है सॉरी, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं पहले। और टी कितना परसेंट मिल रहा है ये हम देख लेते हैं। तो टी मिल रहा है हमें 8%, तो 8% ये हमने लिख दिया 8 और ये परसेंट का सिंबल लगा दिया है गाइस। परसेंट का सिंबल लगा देते हैं आपके सामने, परसेंट का सिंबल लगा दिया। यहाँ पर भी रखना है कैलकुलेटर में गाइस। तो कैलकुलेटर में लिखने के बाद हम ये आ नहीं रहा है तो इसको सबसे पहले हम हटा देते हैं। ऐसा कभी हो जाए तो इसको सिलेक्ट करना है पूरी रो को, यहाँ पर जाना है, एरो को लेना है और यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर डिलीट कीबोर्ड में डिलीट की का प्रेस करना है तो ये हट जाता है। तो हम सबसे पहले वापस से ले लेते हैं टी कितना परसेंट मिल रहा है 8%, तो ये 8% हम लिख देते हैं। उसके बाद टैब से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट लिखा रहा है तो हम फाइल्स बटन पर क्लिक करके कैलकुलेटर पर जाएंगे। कैलकुलेटर पर जाके कंट्रोल भी कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा इक्वल कोष्टक EMP बेसिक सैलरी और कोष्टक बंद। उसके बाद हम इंटू का सिंबल लगाएंगे। तो हमें टी कितना मिल रहा है गाइस, तो 8% मिल रहा है। तो 8% हम लिख देते हैं। ये 8% मिल रहा है तो हम लिख देते हैं और भागित 100 यानी डिवाइडेड 100, तो हम ये इसको भी कर देते हैं ओके। ये भी हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। हमें मिल रहा है HRA मतलब होता है होम रेंट। तो हम HRA को लिख देते हैं HRA, जो कि हमें मिल रहा है 10%। तो ये हमने 10% लिख दिया है गाइस। 10% लिखने के बाद हम टैब से आगे बढ़ेंगे। ये भी शॉर्ट टेक्स्ट में आ रहा है। सबसे पहले इसे हम फाइल्स बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे कैलकुलेटेड में। कैलकुलेटेड में जाकर हम वापस से बेसिक सैलरी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो DA TA और HRA जो परसेंटेज शो हो रहा है ये परसेंटेज निकालना है हमें बेसिक सैलरी में से। ये जो भी एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी मिलेगी उसके ही हिसाब से परसेंटेज में मिल रहा है। तो हम वापस से कंट्रोल भी कर देते हैं या फिर मैनुअली टाइप कर सकते हैं इक्वल EMP बेसिक सैलरी। उसके बाद इंटू का सिंबल लगाएंगे, ऐसे इंटू का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद हमें कितनी बेसिक HRA मिल रहा है तो 10% भाग डिवाइडेड 100। तो हमारा इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो इसे भी ओके कर लेते हैं। उसके बाद हमें मिल रहा है टोटल सैलरी मतलब कि EMP बेसिक सैलरी DA TA और HRA मिलाकर कितनी सैलरी मिल रही है, तो इसे कहते हैं टोटल सैलरी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टोटल सैलरी। हम यहाँ पर टोटल सैलरी टाइप कर देते हैं। इसे भी हम कैलकुलेटेड में ले लेंगे। तो यहाँ पर सेकंड लास्ट को है कैलकुलेटेड, तो कैलकुलेटेड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी हम कंट्रोल भी कर देंगे बेसिक सैलरी। यहाँ पर हम प्लस का सिंबल लगाएंगे क्योंकि HR तो HRA DA TA सब एक जुड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है DA लिखा है 5%, तो ये हमने इस जैसा लिखा है वैसे के वैसे हम लिख देते हैं गाइस। तो ये 5% हमने DA लिख दिया है। उसके बाद कोष्टक बंद, फिर से प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है TA, तो TA लिख देंगे। TA कितने परसेंट मिल रहा है गाइस, TA मिल रहा है हमें 8%। तो टी भी 8% टाइप कर देते हैं गाइस। टी मिल रहा है 8%। उसके बाद कोष्टक बंद कर देते हैं गाइस। कोष्टक बंद करने के बाद फिर से हमें प्लस का निशान लगा लेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। उसके बाद हमें मिल रहा है HRA, तो HRA ले लेते हैं गाइस। उसके बाद हम कितना परसेंट मिल रहा है तो 10% मिल रहा है गाइस। तो 10% लिख देते हैं। उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इसे भी कर देते हैं ओके। आपको यदि वीडियो फास्ट लग रही है तो आप थोड़ा रोक के भी देख सकते हैं गाइस। सूत्रों को बड़े हिसाब से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। उसके बाद आप अपने सिस्टम में ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल हम आपको हेल्पफुल वीडियो बना के देंगे गाइस। तो इसको भी कर देते हैं ओके। उसके बाद हमें टैक्स लग रहा है गाइस हमारी सैलरी के ऊपर भी। हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगता है, तो हमें सैलरी के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। तो हमको टैक्स कितना परसेंट लग रहा है तो 2% हमें टैक्स लग रहा है गाइस। तो हम 2% टैक्स को भी निकाल लेते हैं। तो गाइस ये भी शॉर्ट टेक्स्ट में आ रहा है। फाइल्स बटन पे जाएंगे, कैलकुलेटेड में जाएंगे गाइस। उसके बाद हम वापस से कंट्रोल भी कर देते हैं। कंट्रोल भी नहीं करेंगे गाइस सॉरी है। यहाँ पर हमको निकालना है टैक्स निकालना है, जो कि हमें टोटल सैलरी में से निकलेगा। हमारी बेसिक सैलरी में से टैक्स नहीं लगेगा। जो हमें बेसिक सैलरी मिल रही है वो अलग है और टोटल सैलरी अलग है, क्योंकि बेसिक सैलरी जो मिनिमम हो सकती है जो कि 25,000, तो DA TA और HRA जुड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें टोटल सैलरी के ऊपर से ही टैक्स निकालना है। तो हमें यहाँ पर सिंपल से इक्वल का सिंबल लगाना है गाइस, स्क्वायर ब्रैकेट लेना है गाइस। स्क्वायर ब्रैकेट लेने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है TOTL टोटल सैलरी लिखना है गाइस। टोटल सैलरी लिखने के बाद गाइस हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट किया बंद। यहाँ पर हमें कितने परसेंट टैक्स लग रहा है तो इंटू का सिंबल लगाएंगे, 2 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारे पास ये सूत्र भी कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो इसे भी कर देते हैं ओके। इसके बाद हमारा टैक्स निकालने के बाद हमें मिल रहा है नेट सैलरी कितनी मिल रही है। तो नेट सैलरी जो कि हमें HR DR TR को जोड़ने के बाद और टैक्स को घटाने के बाद जो सैलरी मिल रही है वो टोटल सैलरी कराएगी। तो नेट सैलरी हम लिख देते हैं गाइस। नेट सैलरी निकाल लेते हैं कि नेट सैलरी आखिर मिल कितनी रही है, ये भी निकालेंगे। तो टैब से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद गाइस हम फाइल्स बटन पे जाएंगे। फाइल्स बटन पे जाने के बाद हम कैलकुलेटेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें टोटल सैलरी नेट सैलरी निकालना है। तो नेट सैलरी के लिए हमें टोटल सैलरी में से
नेट सैलरी को घटाना है। तो हम यहाँ पर स्क्वायर वो इक्वल का सिंबल लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे टोटल, यहाँ पर टोटल सैलरी ले लेते हैं TOT टोटल, और यहाँ पर लिख देते हैं सैलरी। यहाँ पर टोटल सैलरी लिख लिया गाइस हमने, टोटल सैलरी और स्क्वायर ब्रैकेट बंद। उसके बाद हमें माइनस का सिंबल लगाना है, हमें क्या घटाना है, टैक्स घटाना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं टैक्स स्पेस 2% और स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इस प्रकार से हमारा पूरी फील्ड कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारी एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी, एम्प्लॉय को कितना DA मिल रहा है, कितना TA मिल रहा है और कितना HRA मिल रहा है, ये इंसेंटिव वगैरह होते हैं, और टोटल सैलरी कितनी है और गाइस टैक्स कितनी लग रहा है सैलरी पर, और नेट सैलरी क्या है, मतलब कि एम्प्लॉय के हाथ में कितनी सैलरी मिल रही है। तो सबसे पहले इसको Ctrl+S कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल पर राइट क्लिक करके सेव पे जाएंगे और लेफ्ट की प्रेस करेंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद हमें इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है डाटा शीट व्यू पर। डाटा शीट व्यू पर जाने के बाद हम यहाँ पर दे देते हैं राज, नाम दे देते हैं गाइस एम्प्लॉय का नाम राज, और यहाँ पर सैलरी दे देते हैं गाइस 50,000 रुपये। ये 50,000 रुपये सैलरी दे दी गाइस। सैलरी देने के बाद हम टैब से आगे बढ़ेंगे तो हमें DA 50,000 का 5% DA 2500 हो रहा है गाइस। तो 2500 हमारे सामने ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ चुका है, जो कि हमने फॉर्मूले के माध्यम से लगाया था। और उसके बाद TA 8% आ रहा है, जो कि हमारा 4,000 रुपये है। 50,000 में से 8% 4,000 रुपये। उसके बाद हमें मिल रहा है HRA, जो कि 10% मिल रहा है। तो आप खुद भी मैनुअली टाइप करके देख सकते हैं कि हमारा कैलकुलेशन सही आ रहा है कि नहीं, लेकिन हमने जो फॉर्मूले लगाए हैं बिल्कुल परफेक्ट लगाए हैं गाइस। तो आप इसके माध्यम से इस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा HRA 10% मतलब कि 5,000 रुपये आपको सिंपल से समझ में आ चुका होगा। और टोटल सैलरी है हमारी 61,500 रुपये। उस पर हमें लग रहा है 2% टैक्स, जो कि 1230 हो रहा है, और उसको हम 1230 को हम टोटल सैलरी में से घटा देंगे गाइस। तो जो कि हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो जो ऑटोमेटिक टाइप हो चुका है। तो 60,270 रुपये सैलरी आ रही है। तो हम टैब से आगे बढ़ के एक और एंट्री करके दिखा देते हैं गाइस। तो यहाँ पर हम एंट्री दे देते हैं नेहा की। नेहा टैब से आगे बढ़ेंगे, इसकी सैलरी है 12,000 रुपये। ये 12,000 रुपये दिए, तो इसकी हमारे सामने DA 5%, TA HRA टोटल सैलरी टैक्स और नेट सैलरी सब कुछ आ चुका है गाइस। पूरा एक एक चीज़ कैलकुलेट होकर आएगा, इसलिए ये दशमलव में भी आ रहा है कि कितने रुपए और कितनी सैलरी मिल रही है। इसको 14,464 रुपये और 8 पैसे सैलरी मिल रही है पर मंथ। इस प्रकार से हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं गाइस। इसका एक सॉफ्टवेयर और इसको बनाने का और भी प्रोसेस है, लेकिन ये सबसे ईजी प्रोसेस मानी जाती है गाइस, इसलिए हम इसी प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।